मैंने कुछ सुना हुआ है कि आप कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट्स भी होती हैं जिनके थ्रू हम घर बैठे पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन, या फिर ड्रॉप शिपिंग के बारे में सुना है, तो वो एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं? कहने को तो है कि ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, लेकिन सारा प्रोसेस ऑर्डर का बस छोड़ के सारा प्रोसेस ऑफलाइन ही है। मतलब कि अगर हमने कोई ई-कॉमर्स साइट बनाई है जहां पे हमने कोई प्रोडक्ट लिस्ट करी है, जैसे अभी हम वही बातें कर रहे थे, या तो खुद का प्रोडक्ट हो या किसी और का प्रोडक्ट हो, किसी और के प्रोडक्ट को जब हम लाइक सेल करते हैं, तो जो ऑर्डर हमने बस ऑर्डर लिया है और वो शिप हो जा रहा है डायरेक्ट किसी और के लाइक सोर्स से डायरेक्ट शिप हो जा रहा है किसको, कस्टमर को। मैं उस प्रोडक्ट को ओन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरे पास वो प्रोडक्ट है, तो ये ड्रॉप शिपिंग हो गया। बट अगर मैं प्रोडक्ट को ओन कर रहा हूँ, अपने गोडाउन में मैंने मंगा के रखा हुआ है, फिर कोई ऑर्डर कर रहा है, फिर मैं उसको डिस्पैच कर रहा हूँ, तो ये सारे प्रोसेस को अगर मैं खुद कर रहा हूँ तो ये ई कॉमर्स के अंदर आ जाता है। ड्रॉप शिपिंग में मेरे को बस ऑर्डर दिलवाने हैं। मैंने कोई एक साइट बना दी जहां पे मैंने जो दूसरा जो सोर्स है उसके प्रोडक्ट्स मैंने लिस्ट करे अपने वेबसाइट पे, और फिर इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ एड्स के थ्रू, और यहाँ से जब ऑर्डर्स आ रहे हैं तो ये सोर्स ही उसको शिप कर रहा है। मैंने बस पैसे कलेक्ट करे हैं कस्टमर से। तो ये तो जैसे आपने कहा कि जो सोर्स है, मैं बीच में मीडिएटर हूँ, और तो मैंने प्रोडक्ट मतलब शोकेस किया कस्टमर को, कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया, यस, तो फिर मैं अपने एंड से जाके वहां ऑर्डर प्लेस करूंगी कि वो ऑर्डर डायरेक्टली गया वहां होता है, लग रहा है? वो बैकएंड में सेटअप ऐसा होता है कि ऑर्डर वहां पे प्लेस हो रहा होता है, अच्छा, सोर्स के पास, और फिर सोर्स वहां पे शिप कर देता है। अच्छा, और फिर जो मेरा कट होता है मैं रख के बाकी के पैसे मैं उसको दे दूंगा। अच्छा, तो ये ड्रॉप शिपिंग में आ गया। ई कॉमर्स में क्या है कि हम प्रोडक्ट्स खुद अपने पास मंगा के रखते हैं, हमारे पास पूरा पैकेजिंग वगैरह सब हम करते हैं, और जब ऑर्डर आता है तो उसको शिप करते हैं कस्टमर के पास। तो इसमें कई लोगों को रिटर्न भी आते हैं, उसमें रिटर्न जो आ रहा है तो ड्रॉप शिपर देख रहा है, सॉरी जो सोर्स है वो देख रहा है, अपने को फिर उसमें ज्यादा लॉस नहीं होता है। बट ई कॉमर्स में ये जो लॉस है, जो पैकेजिंग का कॉस्ट है, सारा हमें बियर करना होता है। तो ई कॉमर्स थोड़ा सा एडवांस लेवल का गेम हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है कि आप जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हो उसके ऊपर रिसर्च करना है, प्रोडक्ट सोर्सिंग कहाँ से करोगे आप, प्रोडक्ट पैकेजिंग पे थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, लुक एंड फील कैसा होना चाहिए। फिर अगर कस्टमर ऑर्डर कर रहा है तो रिटर्न ना आए, ये सब चीजों का भी ध्यान देना है। हम किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, वो हमारा कस्टमर कहाँ पे रहता है, किस तरह के एरिया में रहता है, प्रीमियम कस्टमर है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये सब के लिए आपको मतलब पूरा एडवांस लेवल की चीजें हो जाती है। अगर कोई मतलब इजी तरीके से समझना चाह रहा है तो वो ई कॉमर्स में तो मतलब वही है कि जैसे आप अपनी शॉप खोल के प्रोडक्ट बेचते हैं, वही प्रोडक्ट आप ऑनलाइन डाल देते हैं, मतलब सेटअप सिर्फ अलग है, बाकी सारी चीजें वही हैं, जैसे कि एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ ये हो जाता है कि प्रोडक्ट आपका अपना खुद का नहीं होता है, आप सिर्फ उसको दिखा रहे होते हैं, मतलब, और जो ऑर्डर वहीं जाता है, डायरेक्ट वहीं से वहां कोरियर होता है, आपको बीच में कमीशन मिल जाता है। ये जो ड्रॉप शिपिंग ना एक टाइम पे बहुत ट्रेंड पे था, 16-17 में बहुत ज्यादा ट्रेंड पे था, कि उस टाइम पे ना, अभी जैसे अब तो D2C जब से आ गया ना, इसकी वजह से थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग का वो हो गया, क्योंकि अभी डायरेक्ट कंज्यूमर के पास में वो प्रोडक्ट पहुंच जा रहा है, तो बीच के जो लोग है ना वो हट जा रहे हैं, जो कमीशन जो रहता था ज्यादा वो अब बहुत ही मार्जिन कम हो गया, इसकी वजह से लॉस ज्यादा होने लगता है, तो अब ड्रॉप शिपिंग धीरे धीरे कम हो गया है। बट ई कॉमर्स में क्या है कि आप ई कॉमर्स में है कि आपको बहुत सस्ते दाम में वो प्रोडक्ट मिल जा रहा है, या फिर उसमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन आप ऐड करके उस प्रोडक्ट की वैल्यू और बढ़ा दे रहे हो और फिर उसको सेल कर रहे हो। एग्जांपल के लिए मैंने मेरे चैनल पे एक जन को बुलाया था जो मोबाइल के कवर्स सेल करते हैं, और सिर्फ आईफोन के कवर्स सेल करते हैं। तो अब आईफोन से ही है कि वो जो भी कस्टमर उसको बाय करेगा उसके लिए 1500-2000 रुपए का कवर लेने में उसको कोई तकलीफ नहीं है, ऑलरेडी वो 1.5 लाख रुपए का फोन यूज कर रहा है ना। तो पहले ही इसने अपने दिमाग में भर लिया कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है या टारगेट कस्टमर है प्रीमियम है, तो वो 2000 रुपए का इजीली प्रोडक्ट बेच सकता है, अपना कवर बेच सकता है। प्रोडक्ट कितने का मंगा रहा है, मान के चलो 100-150 रुपए का उसको पड़ा, चाइना से उसने इंपोर्ट किया, अब उसमें थोड़ा बहुत अपना एड ऑन करेगा, कुछ कस्टमाइजेशन करेगा कवर को और प्रीमियम बनाने में, थोड़ा डिजाइनिंग पे उसने खर्चा कर दिया, तो मैं पकड़ लेता हूँ 400 रुपए, शिपिंग वगैरह मिला के 500 रुपए पकड़ लेते हैं, आरटीओ भी अगर पकड़ लेते रिटर्न वगैरह तो 600-700 रुपए खर्चा पड़ गया, फिर भी इतना बढ़िया 1000 रुपए से ज्यादा का मार्जिन है उसके पास। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, जब आप ई कॉमर्स में उतरोगे आप देखोगे किस किस तरह के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं मार्केट में। इसका एक और सिंपल सा तरीका अगर आपको रिसर्च करना है तो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी होता है, वहां पे जाके कोई भी प्रोडक्ट का नाम टाइप करो, आपको दिख जाएगा कौन कौन से लोग ऐड चला रहे हैं, किस किस तरह के प्रोडक्ट लोग सेल कर रहे हैं। तो वहां से जब आप रिसर्च करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं। इवन अगर आप एड्स के थ्रू सेल नहीं करना चाहते हो, सिर्फ अफिलिएट करना चाहते हो इन प्रोडक्ट्स में, तो इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे पेजेस है ना जो वायरल प्रोडक्ट्स के ना यूज केसेस दिखाते हैं रील्स के थ्रू,
और बहुत मिलियन में व्यूज आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर छोटा सा हम कोई प्रोडक्ट पकड़े, तो कार से रिलेटेड प्रोडक्ट है कि कार में हम कैसे मोबाइल लगा सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। होता है ना, कई लोग क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड बोलते हैं ना, मोबाइल होल्डर, कार मोबाइल होल्डर। तो ये प्रोडक्ट भी काफी इजीली बिक जाता है। तो ऐसे ही आपको प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं जो देखते ही लोगों को लगे यार ये मेरे काम की चीज है, और उसको रील के थ्रू आप जब रील पोस्ट करते हो और बहुत ही कम समय में आप उसको एक्सप्लेन करो कि इसका ये यूज केस है, और आप बोल दो कि अगर आपको परचेस करना है तो लिंक इन बायो, या फिर कमेंट करो लिंक, एंड फिर वो सेटअप कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उनके डीएम में डायरेक्टली लिंक चला जाता है, एंड फिर वो लोग वहां से परचेस कर लेते हैं। तो इसमें है कि जितना ज्यादा रील वायरल होगा उतने ज्यादा प्रोडक्ट्स सेल होंगे, उतना कमीशन आएगा। तो आप फाइंड कर सकते हो ये जो प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन पे मिल जाते हैं इजिली। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स तो आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे जो भी वायरल प्रोडक्ट्स हैं। इसमें आप पर्टिकुलर निश में भी जा सकते हो, जैसे पेट निश में आप जा सकते हो, आप ऑटोमोबाइल निश में जा सकते हो, या जनरल रख सकते हो जिसमें सिर्फ वायरल प्रोडक्ट्स आप बताओ। बहुत सारे ऐसे होते हैं, शूज का बहुत चलता है इस पे, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है कि ऐसे शूज होते हैं, कीचड़ में गया फिर उसको जैसे पानी से धोया एकदम साफ हो जाता है, मतलब कीचड़ उस पर रुकता ही नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। हाउस होल्ड की भी बहुत चीजें मैंने देखा है, किचन से रिलेटेड वो बहुत ही वायरल रहते हैं। तो ये सब चीजें इजीली बिक जाती है क्योंकि वो लोगों को देखते ही उसका यूज केस समझ में आ जाता है, और लोगों को लगता है यार 1000-2000 की चीज है, काम की चीज है, ले लेते हैं। तो मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग इजीली कर सकते हैं, जहाँ पे हमें पैसे खर्च नहीं करने, रील पे ऑर्गेनिक रीच आ रही है,